जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस सेशन में आप सभी के लिए लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ दिया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं प्यारे साथियों। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये बार बार परीक्षा में पूछे गए सवाल है प्यारे साथियों। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो है रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव के बारे में है वह किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 54 के तहत जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 जो है वह राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो चर्चा है वह अनुच्छेद 60 के तहत है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अब प्रश्न नंबर जो है हम लोग 2 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है दही का खट्टा किसके कारण होता है। तो दही जो खट्टा होता है वह किसके कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के कारण जो है वह दही खट्टा हो जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है। तो डायोप्टर जो है वह किसकी एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेंस का एसआई मात्रक जो होता है वह लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे तरंगधर का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसे हम लोग एम यानी मीटर से भी सूचित कर सकते हैं तरंगधर को। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो हम लोग 4 पर ध्यान देंगे। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनाया। जो चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है वह किसके द्वारा जो है वह बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। राणा कुंभ जो थे वह चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 5वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण रेलवे की बात किया जा रहा है कि दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वह किस शहर में है। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेन्नई में जो है वह दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए नई दिल्ली दिया हुआ है। तो नई दिल्ली में जो है वह उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में है। और यहाँ पे मुंबई में जो कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे 6ठा नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नल सरोवर जो अभ्यारण्य है वह किस राज्य में जो है वह स्थित है। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। गुजरात में जो है वह नल सरोवर अभ्यारण्य जो है वह स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, गुजरात में जो है वह एक और अभ्यारण्य स्थित है। तो कौन सा है। तो वह गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, केरल में कौन सा है। तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वह केरल में स्थित है। ठीक है, कर्नाटका में कौन सा है। तो कर्नाटका में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कर्नाटका में स्थित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 7वां पर देखेंगे। जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप से कहाँ से उद्भूत है। तो यानी कि जनहित याचिका जो है अवधारणा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जनहित याचिका जो है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूएसए से हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो है वह यूएसए के संविधान से ले आए हैं प्यारे साथियों। सुप्रीम कोर्ट जो है वह यूएसए के संविधान से ले आए हैं। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया से हम लोग किस चीज़ को लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग जो है वह समवर्ती सूची का जो प्रावधान है हम लोग जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया है प्यारे साथियों। ठीक है, कनाडा से हम लोग किस चीज़ को लिया है। तो कनाडा से हम लोग राज्यपाल का जो पद है ना प्यारे साथियों वो हम लोग कनाडा से लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण जो है वह कौन सा बीमारी होता है। तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हैजा जो है वह जीवाणु के कारण होता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्फ्लुएंजा और चेचक दिया हुआ है। तो यह किसके कारण होता है। तो यह वायरस के कारण जो है वह इन्फ्लुएंजा और चेचक होता है प्यारे साथियों। ठीक है,
तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर है जो 9 पर ध्यान देंगे। तो बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था? तो बिहार में जो है सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ है? तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुर्तगाल जो है वह बिहार में सर्वप्रथम विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ तथ्य के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1632 ईस्वी में पटना में पहला अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मेगास्थनीज यह बिहार में आने वाला प्रथम एवं प्रसिद्ध यात्री था जो सेल्यूकट्स का राजदूत बनकर मौर्य साम्राज्य के यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था प्यारे साथियों। ठीक है, जो पुर्तगाल जो थे वह बिहार में प्रवेश करने वाले प्रथम यूरोपियन थे। ठीक है, यहाँ पे यह कुछ तथ्य दिए हुए थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो है वह रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक नाम है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा जो अनुच्छेद है वह भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 जो है वह प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित है। और यह प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि जिस भी बहुमत की सरकार रहेगी वह उसी का जो है वह प्रधानमंत्री बनेगा। और नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे प्यारे साथी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 356 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है वह किसी भी राज्य में जो कि राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे, राष्ट्रपति शासन को जो है वह लागू करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 32 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 32 इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा के नाम से जो है वह अनुच्छेद 32 को जाना जाता है। और यह संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाना किसका कारण है? तो दूध का जब मथा जाता है तो क्रीम जब बाहर पृथक हो जाता है तो वह किस कारण होता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपकेंद्रीय बल के कारण जो है वह दूध को मक्खन निकाला जा सकता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ, यह किसकी आत्मकथा है? तो 1 सेंचुरी इज द नॉट एनफ यह किसकी आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सौरभ गांगुली जो है वह कहे उनकी आत्मकथा में बोले हैं कि 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दयानंद साहनी जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। और यह 1921 में जो है वह पहली खोज की गई थी और यह हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ तथ्य है जो दिया हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग भी जानते हैं। और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित यह व्यवस्था था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक खारापन वाला जो सागर है वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मृत सागर जो है वह सबसे खारापन वाला सागर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो कि 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है किस देश की जो है वह राजधानी है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा प्यारे साथियों। उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वह प्योंगयांग है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल जो है वह दक्षिण कोरिया की राजधानी है प्यारे साथियों। ठीक है, और इन दोनों की मुद्रा क्या है? तो दोनों की मुद्रा जो होता है वह वॉन के नाम से जाना जाता है, वॉन। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 17 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य की बात किया जा रहा है कि इस ऑप्शन के अनुसार आप बताइए कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मणिपुरी और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कथकली और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो कुचिपुड़ी और मणिपुरी और कथकली ये तीनों जो है वह शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, एक कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का है? तो यह आंध्र प्रदेश का जो है वह शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मणिपुरी यह तो मणिपुर का है, मणिपुर का जो है
यह लोकप्रिय नृत्य है और यह कथकली जो है यह केरल का है, केरल का जो है वह शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है हम लोग जो कि 18 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है। तो मानव शरीर का सबसे अवशिष्ट अंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि अक्ल की दाढ़ी जो है वह मानव शरीर का जो है वह अवशिष्ट अंग है प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो हम लोग 19 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो रक्त का जो है वह थक्का बनाने के लिए आवश्यक कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो थ्रोम्बिन जो है वह रक्त को थक्का बनाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है वह आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 20 पर ध्यान देंगे। तो भारत में कितने बार आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है। तो भारत में जो है वह कितने बार आपातकाल की घोषणा जो है जो कि घोषणा किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। आपातकाल की जो घोषणा है वह अब तक 3 बार किया जा चुका है प्यारे साथी। ठीक है, आपात वित्त काल की घोषणा कितने बार किया जा चुका है? तो वह 1 बार भी जो है वह नहीं किया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वेद को जादू, चमत्कार और मंत्र के लिए जाना जाता है। तो किस वेद को जो है वह जादू, चमत्कार और मंत्र के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद जो है उसे हम लोग जादू, चमत्कार और मंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 22 पर ध्यान देंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है, एक उड़ते हुए जेट में कौन सी ऊर्जा होती है। तो उड़ते हुए जेट में जो है वह कौन सी ऊर्जा होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है गतिज ऊर्जा और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ए एंड बी दोनों। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि जेट इंजन में जो है वह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जेट इंजन जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देंगे। तेंदुलकर समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, यानी किस लिए किया गया था। तेंदुलकर समिति का जो गठन किया गया था वह किस क्षेत्र के लिए किया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी को मापने के लिए जो है हम लोग तेंदुलकर समिति को गठन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आवर्धन कांच में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धन कांच में जो है हम लोग कौन सा जो है वह लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उत्तल लेंस को जो है हम लोग आवर्धन कांच में प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो विनेश फोगा किस खेल से संबंधित है। विनेश फोगा जो है वह रेसलिंग से संबंधित है प्यारे साथी। ठीक है, और इनके लिए जो इन्हें गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। हरी क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि आरंभ किया गया था। तो हरी क्रांति जो है यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वह आरंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हरी क्रांति जो है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि शुरू किया गया था। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो 1961 से 1966 के बीच में जो है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना चला था प्यारे साथियों। ठीक है, या दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब के बीच से चला था। तो 1956 से 1961 के बीच जो है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 27 पर ध्यान देंगे। पादपों में जल अवशिष्ट का उदाहरण है। तो पादपों में जो जल अवशिष्ट का उदाहरण है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से सभी हो जाएगा। रबड़, लौंग का तेल और गेंद, ये सभी जो है वो पादपों में जल अवशिष्ट का उदाहरण है प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में अनुच्छेद में कौन सा उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो उपाधियों का जो अंत है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18 जो है जो उपाधियों के अंत के बारे में बताता है प्यारे साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है वह किसके बारे में बताता है। तो छुआछूत का जो अंत है, छुआछूत का अंत के बारे में जो है वह अनुच्छेद 17 बताता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट जो कि एक जैव उर्वरक के रूप में जो है वह जाना जाता है वर्मी कंपोस्ट को। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो जो पहली बार जो है वह राज्यसभा की पहली व्यवसाय सलाहकार समिति का जो गठन है वह किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में जो है वह पहली बार जो है वह राज्यसभा के व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 31 पर ध्यान देंगे। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी के किनारे जो है वह फोर्ट विलियम स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है बढ़ते हुए जो कि 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में जंगली जो कि घोंसखोर वाले निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो घोंसखोर वाले जो है वह कच्छ के रण में पाए जाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात में जो कि कच्छ के रण पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33 पर ध्यान देंगे। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला जो है वह वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए गणेश वासुदेव मालवंकर दिया हुआ है, तो यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार जो है वह विधि अधिकारी के रूप में कौन होता है? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत के महान्यायवादी जो है वह भारत के सरकार के विधि अधिकारी के रूप में होते हैं। और यह न्यायवादी जो है वह अनुच्छेद 76 के बारे में जो है वह चर्चा है। अनुच्छेद 76 में जो है वह भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा है। यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा जो है वह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 में जो है वह भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जो है वह शुरू किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष जो है वह कब शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2014 में जो है और मिशन इंद्रधनुष को जो है वह शुरू किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से नैनीताल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में जो है वह नैनीताल स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 38 पर ध्यान देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा जो है वह सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो कि दूसरा स्थान पर कौन सा है? तो वह मिजोरम है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है प्रश्न नंबर जो कि 39 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पनामा परियोजना जो है किस राज्य में जो है वह स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, जो कि गुजरात में जो है वह पनामा परियोजना स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि 40 इस प्रश्न में लिया गया, इस वीडियो में लिए गए थे 40 प्रश्न। यहाँ पे अंतिम प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह दिल्ली है प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर लाए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्यारे साथियों, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।